औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको दिखाने चले हैं हाई स्कूल गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 2 जंड में हमारे एक दोस्त होंडा एटलस के भाई हमारे यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं और उनकी कोशिश है कि बच्चों को मोटरसाइकिल दुरुस्त तरीके से चलाने का तरीका समझाया जाए और बताया जाए कि क्या तरीके हैं जिससे आप अपने सफ़र को महफूज बना सकते हैं। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि वो अपना तारुफ़ करा दे मुकम्मल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन अनवर है और ज़िला सियालकोट से मेरा ताल्लुक़ है। ऑटोमोबाइल में ग्रेजुएशन और मार्केटिंग में एमफिल किया हुआ है और तकरीबन 16 साल से एटलस होंडा में काम कर रहा हूँ। मोटरवे पुलिस, पाकिस्तान रेंजर, ट्रैफिक वार्डन, सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़। मैं एक अंदाज़े के मुताबिक पूरे पाकिस्तान से 10,000 सब इंस्पेक्टर्स को अमली तरबियत करवा चुका हूँ। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मदारिस, चर्च में मैं लाखों की तादाद में लोगों को रोड सेफ्टी पर लेक्चर दे चुका हूँ और अभी मैं बतौर मैनेजर कस्टमर केयर एंड सेफ्टी रावलपिंडी रीजन अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ। जी बस अभी स्टार्ट कर देंगे बाद। अच्छा, चले बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरा आने का मकसद और आप दोस्तों को बुलाने का मकसद, हमारे मुल्क में ट्रैफिक हादसा ख़तरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। दो बुनियादी वजूहात हैं उसकी। एक, गाड़ियों का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं तो ये मुल्क एक साल में बमुश्किल 1 लाख गाड़ियाँ पैदा करता था। एक साल में बमुश्किल 1 लाख। अब सूरत हाल ये है कि सिर्फ होंडा मोटरसाइकिल एक कंपनी जो है उसकी प्रोडक्शन एक महीने में 1 लाख गाड़ी से ज़्यादा है। यानी कि जितनी गाड़ियाँ पहले एक साल में बनती थी अब उतनी गाड़ियाँ तकरीबन 10 दिन में बन रही हैं और वो सभी की सभी रोड के ऊपर आ रही हैं। ट्रैफिक का बढ़ता हुआ दबाव 2 किस्म के नुकसानात का मौजब बनता है। ट्रैफिक जाम होती है, वक़्त का ज़िया होता है, ज़हनी कुफ़्फ़त का सामना करना पड़ता है। हादसात में जानी नुकसान भी होता है, माली नुकसान भी होता है। 2016 में हमारा माली नुकसान 160 अरब रुपये से ज़्यादा था। दूसरा, एक तो गाड़ियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। रोड यही है, एक हम टर्म बोलते हैं डायनेस्टी। रोड्स वही हैं, गाड़ियों का दबाव बढ़ गया ऊपर, तो डायनेस्टी ज़्यादा होती जा रही है। दूसरा, सीखने सिखाने का फुकदान। मजाल है इस मुल्क में कोई बच्चा बाकायदा किसी अदारे से मोटरसाइकिल सीख के फिर रोड के ऊपर आए। तो सीखने सिखाने का फुकदान और गाड़ियों का दबाव दोनों ऐसी बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम और हादसात में जानी और माली नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेफ्टी क्या है। सेफ्टी हम किसको बोलते हैं? पहले सोच लेने के अमल को सेफ्टी कहते हैं। पहले सोच लेने के अमल को अपने फ़ोन में। अच्छा यार, एकदम तो जाओ, ये थोड़ा सा नुक्ता बरीक है। पहले सोच लेने के अमल को सेफ्टी कहते हैं। मसलन ये देखो, मैं भी खड़ा हूँ और आप लोग बैठे हुए हैं तो सारी सीनरी तकरीबन एक जैसी है। मुझे पता है ये द्वार यहाँ पे है, वो सामने टीचर बैठे हुए हैं या स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मुझे देख रहे हैं। मेरे लिए कोई मसला की बात नहीं है। मैं अपना मोबाइल भी देख सकता हूँ, मैं किसी से बातें भी कर सकता हूँ। पोजीशन स्टिल है, साकन है। अच्छा, लेकिन जब मैं रोड के ऊपर जाऊँगा, जो ही पहिया गर्दिश करेगा पूरी सीनरी चेंज हो जाएगी। तो भी रोड के ऊपर जब आप जाएंगे, जो ही पहिया गर्दिश करेगा हर माइक्रोन सेकंड में पोजीशन चेंज हो रही है। आप कोई गाड़ी आपके करीब आ रही है, कोई दूर जा रही है, किसी दीवार के नज़दीक जा रहे हैं, किसी दीवार से दूर जा रहे हैं, कोई खंबा है जो नज़दीक आ रहा है, कोई दूर आ रहा है, पोजीशन बदल रही है। तो रोड के ऊपर वो बंदा सबसे ज़्यादा महफूज है जो बदलती हुई सूरत हाल को सबसे बेहतरीन अंदाज में रीड करता है। इंग्लिश के एक लफ्ज़ रीड, किताब
पढ़ते हैं। तो जो बदलती हुई सूरत हाल को सबसे बेहतरीन अंदाज में रीड करता है, हम कहते हैं वो सबसे ज़्यादा महफूज है रोड के ऊपर। अच्छा, जिस बंदे की रीडिंग ठीक होगी उस बंदे की प्रेडिक्शन स्ट्रांग होगी। प्रेडिक्शन कहते हैं कि पहले अंदाज़ा लगा लेना कि क्या होने वाला है। जिसकी प्रेडिक्शन स्ट्रांग होगी उसकी जजमेंट स्ट्रांग होगी, जिसकी जजमेंट ठीक होगी उसका एक्शन ठीक होगा। तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ प्रेडिक्शन, जजमेंट, एक्शन की, डिटर्मिनेशन की और ये एक्नॉलेजमेंट की, ये उस बंदे का सबसे ज़्यादा ठीक होगा जिसकी रीडिंग ठीक होगी, और रीडिंग उस बंदे की ठीक होगी जिसका विज़न क्लियर का। मैं जब जापान में ये ट्रेनिंग लेके आया था तो मैंने उनसे कहा था कि हमारी कौम में ये प्रेडिक्शन, जजमेंट, एक्शन का बड़ा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। इनको पहले पता चल जाए ट्रक वाला क्या करना है, ये चिंगची रिक्शे वाला क्या करेगा, ये मोटरसाइकिल वाला ये करेगा, आगे स्पीड ब्रेकर है, रोड टूटी हुई है। हम रोज़ इन चीज़ों से गुजरते हैं, इसलिए हमारे अंदाज़े होते हैं कि ये होने वाला है। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो पाकिस्तानी नेशन का है, वो विज़न का है। जो सूरत को कौन रीड करेगा, जिसका विज़न क्लियर होगा। मसलन विज़न का मैं बताता हूँ आपको। ये मैं खड़ी हालत में हूँ तो मेरा देखने का ज़ाविया 220 डिग्री है, 180 नहीं 220, इतना। मैं जब चलना शुरू कर दूंगा तो ये देखने का ज़ाविया कम होता जाएगा। 60-70 किलोमीटर की स्पीड पे ये बन जाता है कि तंग पाइपलाइन, मुझे से रोड दिखाई दे रही है। हमारी फ़ज़ा में डस्ट बहुत है, कचरा है। आप सफ़ेद कपड़े पहन के आधा घंटा मोटरसाइकिल चलाएं तो कपड़े पीले हो जाते हैं, ऐसा ही होता ना। आँखों की क्या हालत होती है। फिर हमारा राइडर क्या करता है, 90% मालूमात हमें अपनी आंखों से मिलती है। हमारा राइडर ये पाइपलाइन यूँ शिफ्ट करता है, ऐसे शिफ्ट कर रहा होता है। उसे पूछो हादसा कैसे पेश आया, कहता मुझे समझ ही नहीं लगी। समझ क्यों नहीं लगी? कि वो सामने नहीं देख रहा, उसका विजन क्लियर नहीं है। सारी मालूमात हमें आँखों से मिलती हैं, आँखें हमारी साफ़ नहीं होती। हमारा पाकिस्तानी राइडर का जो सबसे बुनियादी इशू है वो विजन का है, नज़र साफ़ नहीं रखता। अच्छा, अब आगे की मालूमात भी नहीं मिल रही, और दूसरा अल्लाह की मेहरबानी से शीशे नहीं लगाते। और भाई शीशे लगे होंगे तो पीछे की मालूमात मिलेगी ना। मैं आप दोस्तों से कहता हूँ, आप सिर्फ एक काम करो, रोड के ऊपर सेफ़ रहना है, सारी मालूमात दिमाग को पहुँचा दो। आपका दिमाग इतना ज़हीन है कि आपको रोड पे महफूज रखेगा। उसको मालूमात तो पहुँचाओ, आप उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुँचा रहे अपने दिमाग को। ना आपके सामने की आपका फोकस ठीक है, ना कोई पीछे की मालूमात मिल रही हैं। शीशे लगाए नहीं हुए, अगर किसी ने लगाए हुए हैं तो वो अपना चेहरा देख रहा है, उसके ऊपर मूँछें सेट कर रहा है उसके अंदर से। मैं शीशों की सेटिंग पे कई घंटे के सेशन करता हूँ यार। और मैं यहाँ पे अभी जांड में आके ये कह रहा हूँ, आपकी गाड़ियों की हालत देख के को खुदा के बंदो शीशे लगाओ। मुख्तसरन मैं ये बात आता हूँ कि सेफ्टी का आगाज़ चश्मे और शीशे से होता है। जिस बंदे ने चश्मा नहीं पहना, शीशे नहीं लगाए, वो सेफ़ नहीं है। अगर आपने सेफ्टी का आगाज़ करना है, घर से निकलना है, चश्मा और शीशे इस तरह लगाए। अगर आप देखेंगे तो ज़मीन और आसमान मिल रहे हैं। आप कभी गौर कीजिएगा, ज़मीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं, एक लाइन बन रही है, हम उसको हॉरिजॉन्टल उफ़क़ी लाइन बोलते हैं। वो शीशे के सेंटर में आ जाए इस तरह, और अंदरूनी हिस्से में हल्के से बाजू नज़र आएँ। खुदारा शीशे लगाओ, चश्मा पहनो। जितनी आँख साफ़ होगी उतना आपका विज़न क्लियर होगा। जितना विज़न क्लियर होगा उतनी आपकी प्रेडिक्शन स्ट्रांग होगी, जजमेंट स्ट्रांग होगी, आपका एक्शन ठीक होगा। आप रोड के ऊपर सेफ हैं। चश्मा शीशा लगा लें, चुस्त कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहनने से परहेज़ करें। सर्दियां हैं, चादर भी लेनी तो अच्छी तरह समेट लिया करें। और हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। हेलमेट हादसे से नहीं बचाता, हादसे से लगने वाली चोट की शरह को कम करता है। 40 किलोमीटर की स्पीड पे अगर आपका सर सह चीज़ से टकरा जाए तो बचने के इम्कानात नहीं होते। ये बात मैं नहीं कहता, मेडिकल साइंसेस और इंजीनियरिंग इस बात पे मुत्फिक हैं। तो 40 किलोमीटर की स्पीड पे भी हेलमेट आपकी ज़िंदगी को महफूज रखेगा अगर आप हादसे का शिकार होते हैं। हेलमेट जब भी इस्तेमाल करना उसको बांधना है, इस तरह बांधने के दरमियान से एक फिंगर गुजर सके। हमारे यहाँ जो हेलमेट होते हैं उनके आगे वाइज़र लगा होता है। उस वाइज़र में 2 बुनियादी मसले हैं। एक, जल्दी स्क्रैचेस आ जाते हैं। नंबर 2, रात को जब लाइट पड़ती है तो फैल जाती है।
दोनों ही सूरतों में उतार के फेंक दे। नीचे चश्मा पहनो, 100 रुपये का क्रिस्टल चश्मा मिलता है जिसमें लाइट नहीं फैलती, वरना 500-600 रुपये का नाइट गॉगल्स मिलती हैं मार्केट में, आम दस्तयाब हैं। यार आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है ये चीज़ें। चश्मा, शीशा, हेलमेट पे फिर भी गवर्नमेंट काम कर रही है और चलान हो रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये दो बातें जो मैं कह रहा हूँ, चश्मा शीशा इस पर नहीं है। ये आप ख़ुद से इस पर अमल करें। चश्मा शीशा बहुत ज़रूरी है। गाड़ी से निकल, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिस्टम, तमाम ही लाइट्स की अहमियत है। सबसे ज़्यादा अहमियत किस लाइट की है? हेडलाइट की है, बैकलाइट की या इंडिकेटर की? कोई बताएगा आप में से? हेड किसकी? क्यों? देखो यार, रोड के ऊपर, इस बच्चे ने सही कहा, रोड के ऊपर आपका देखना भी ज़रूरी है, दिखाई देना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रोड के ऊपर मौजूद हूँ या मुझे ना हिट कर देना। आपके इलाके में फोग होती है इधर? अच्छा, देखो यार, फोग में जो सबसे बड़ा इशू होता है वो ये होता है कि दूसरों को बताना, भाई मुझे ना मार देना। ये नहीं मसला होता मैं किसी को मार दूँ, नहीं, मुझे कोई दूसरा हिट ना कर दे। तो ये जो जितनी भी फोग लाइट्स होती हैं, इससे आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आप दूसरों को दिखाई देते हैं कि भाई मैं मौजूद हूँ। तो बैक लाइट को फोकस करें, हेडलाइट के साथ भी, बैकलाइट के साथ भी। हेडलाइट के 2 पॉइंट होते हैं, हमेशा लो बीम पे चलाएं। इंडिकेटर जिस सिमर टर्न लेना है कम से कम इतना पहले चलाएं कि ये 3 दफ़ा ब्लिंक करे, 1 2 3, 3 दफ़ा ब्लिंक करने के बाद जिस सिमर टर्न लेना उस सिमर का शीशा देखो, रोड क्लियर है। तो ये मोटरसाइकिल पे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जो ना आँखों से नज़र आता है ना शीशों से नज़र आता है। ये एरिया, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ तो मेरा ये बराबर एरिया है और ये एरिया जो है ये ब्लाइंड स्पॉट है। तो जिस सिमर टर्न लेना है, अगर लेफ़्ट सिमर टर्न लेना है, 3 दफ़ा इंडिकेटर ब्लिंक करे, इसका शीशा देखें, फिर गर्दन घुमा के देखें कि इस ब्लाइंड एरिया में कोई बंदा मौजूद तो नहीं है। गाड़ी चलाने वाला बंदा भी यही एक्सरसाइज करे। जब वो टर्न ले रहा है, लाइन चेंज कर रहा है, ना सिर्फ सामने देखे, शीशे में देखे, बल्कि गर्दन घुमा के भी देखे कि यार ब्लाइंड स्पॉट में कोई बंदा मौजूद तो नहीं है। अगर बराबर में कोई गाड़ी मौजूद है तो वो नज़र नहीं आएगी शीशे में। फिर वो हैंडल को घुमाए। क्लियर? हेडलाइट के दोनों पॉइंट, बैकलाइट, इंडिकेटर ठीक होने चाहिए। अभी फोग है, फोग में पहले कोशिश करें कि आप सफ़र ही ना करें। अगर सफ़र बहुत ज़रूरी है तो आप लोग रुक जाएँ रोड के किनारे पे, जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें कतार में चलें, अकेले ना चलें। ज़्यादा फोग है तो परहेज़ करें, कतार में चलें, मुनासिब फासला रखें, इंडिकेटर ऑन कर लें। इंडिकेटर से ये होगा कि दूसरों को आप दिखाई देंगे, आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन दूसरों को पता चल रहा होगा यहाँ पे कोई मोटरसाइकिल मौजूद है, चूँकि उसकी जो विजिबिलिटी है, ब्लिंकिंग जो कर रही होती है, येलो लाइट, वो ज़्यादा होती है। अच्छा, हेडलाइट लो बीम पे चलानी है, हाई बीम पे नहीं चलानी। शबनम के कतरे होते हैं, इससे मंजर मज़ीद धुंधला हो जाएगा। तो हमेशा अपनी हेडलाइट को फोग में लो, वैसे भी रूटीन में भी लो बीम पे चलाया करें। 80 किलोमीटर से जब रफ्तार ज़्यादा होती है तो फिर कानून हमारा इजाज़त देता है कि आप हाई बीम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो ये रोड है इसकी रफ्तार ही 80 किलोमीटर है, आपको इजाज़त नहीं है। तो गाड़ी लो बीम पे, फोग में भी, रूटीन में भी लो बीम पे चलाया करें। अच्छा, इसके अलावा इसका पेट्रोल और ऑयल का लेवल भी गाहे बगाहे जो है वो चेक करते रहा करें। मोटरसाइकिल का फ्यूल का कोशिश करें कि हमेशा ऑन हालत में हो, रिज़र्व पे ना हो। किस हालत में हो? रिज़र्व पे ना हो। एक और तकनीक, ब्रेकिंग तकनीक, हमेशा अपनी गाड़ी को, अच्छा ब्रेक से हम 2 काम लेते हैं, याद रखना। एक गाड़ी की रफ्तार को आहिस्ता करते हैं, दूसरा इसको बिल्कुल रोक लेते हैं, स्टॉप करते हैं, स्लो एंड स्टॉप। ब्रेक से 2 काम लेते हैं। मोटरसाइकिल में 3 किस्म की ब्रेक्स होती हैं, इंजन ब्रेक, अगली ब्रेक, पिछली ब्रेक। आप में से कोई मुझे बताएगा ये इंजन ब्रेक क्या चीज़ है? कोई बंदा? जी। यह गियर की मदद से कभी भी रफ्तार को कम नहीं करना। अब चौथे गियर में आ रहे हैं, रफ्तार 80-90 किलोमीटर है, तो आप में से कोई बंदा पहले गियर में लाके क्लच छोड़ेगा तो इम्कान है कि उसका इंजन टूट जाए। यकीनी मैं नहीं कहता, इम्कान है। तो हमेशा अपनी गाड़ी को गियर की मदद से रफ्तार को कम ज़्यादा नहीं करना। इंजन ब्रेक क्या होती है? इंजन ब्रेक ये होती है कि आप फ़र्ज़ किया 100 किलोमीटर की स्पीड पे आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे, कुछ नहीं करें, रेस बंद कर दें। तो जो ही रेस बंद करेंगे गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता नहीं शुरू नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। और अगर दोबारा रेस नहीं देंगे तो क्या होगा? स्लो होती होती एक नुक्ता ऐसा का झटके लेके बंद हो जाएगी। अच्छा ड्राइवर, अच्छा राइडर हमेशा अपनी गाड़ी को इंजन ब्रेक से कंट्रोल करता है। कमज़ोर बंदे की निशानी है क्लच ब्रेक का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। आपने ये देखना मुझे गाड़ी चलानी आती है कि नहीं आती, मेरी गाड़ी ठीक है कि नहीं। आपके पास एक बेहतरीन नुक्ता होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूल एवरेज।
हम कहते हैं हमारी CD 70 और प्राइडर 1 लीटर में 80 किलोमीटर तक करते हैं। आप कहते हैं सर मेरी नहीं करती। हम कहते हैं गाड़ी में मसला, गाड़ी चेक कराओ। अगर गाड़ी में मसला नहीं तो बड़ी मुआवजा से चलानी नहीं आती। इतनी बड़ी कंपनी मजाक नहीं करती, हमारे ऊपर केस हो जाए। इसको 80, 85, 90 तक एवरेज करनी चाहिए। अगर चौक है, चौराहा है, फाटक है, रश है, यार जब आपने देख लिया, आपका विजन क्लियर है, जैसे मैंने पहले बताया, चश्मा लगाया हुआ, नज़र साफ़ है, आपने देख लिया यार वहाँ पे जाकर ब्रेक लगानी है, बजाय वहाँ पे पहुँच के ब्रेक लगाने के पहले रेस बंद कर दो। 4 फ़ायदे हैं। ये आपको काम रियाजत करने से आएगा। 3-4 महीने ज़हन पे जोर देंगे, फिर आपको समझ लगेगी। चौथे गियर में रेस बंद करूंगा तो कितना फासला तय करेगी, तीसरे गियर में कितना करेगी, दूसरे में कितना करेगी, 1 to 5 कितना करेगा, प्राइडर कितना करेगी, 70 कितना करेगी, चढ़ाई पे कितना करेगी, उतराई पे कितना करेगी। ये 3-4 महीने आपको ज़हन पे जोर देना पड़ेगा, फिर आपको समझ लग जाएगी। अगर समझ लग गई तो इसके 4 बुनियादी फ़ायदे हैं। नंबर 1, आप रोड के ऊपर महफूज है। नंबर 2, आपकी गाड़ी पेट्रोल कम कंज्यूम करेगी। नंबर 3, रिपेयरिंग खर्चा, ब्रेक शू, केबल टायर नहीं घिसेंगे। नंबर 4, गाड़ी की ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ मेरी गाड़ी की ज़िंदगी बहुत लंबी हो जाए। 2 काम छोड़ दो, यकदम ब्रेक लगाना, स्पीड पर जंप डंप से गुजारना। 2 काम छोड़ दोगे, गाड़ी की ज़िंदगी लंबी हो जाएगी। हमेशा अपनी गाड़ी को इंजन ब्रेक से कंट्रोल करो। अगर ब्रेक लगाने की ज़रूरत पेश आ जाए तो रेस को बंद करते हुए दोनों इकट्ठी लगाओ। याद रखो, अगली ब्रेक 60 से 75% काम करती है। हमारे यहाँ लोग अगली ब्रेक लगाते नहीं, गिर जाएंगे। लगानी सीख लें। इस तरह ब्रेक लगाएं कि पहिया जाम ना हो। याद रखो, अगर अगला पहिया जाम हो गया तो आप फ़ौरन गिर जाओगे। पहिए को जाम होने से बचाने के भी 3-4 तरीक़ेकार हैं। रेस को बंद करते हुए नरम हाथ नरम पाँव से लगाओ, झटके दे लो। ये बेहतरीन तकनीक है। छोटी उंगली को पहले इस तरह नहीं, इस तरह। ये सिंगापुरीन हमें बताया करते थे। ये तकनीक बड़ी ज़बरदस्त है। ये समझाने में थोड़ी सी मुश्किल है, इससे अंदाज में नहीं। ये छोटी फिंगर पहले हरकत में आए, 1 या 2 उंगली के साथ लगाओ, 1 या 2, ABC। एक्सीलरेशन डाउन करो, ब्रेक अप्लाई करो, गाड़ी काबू में आ जाए, फिर क्लच दबाओ। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इंजन ब्रेक की और ये दूसरी नॉर्मल ब्रेक की, आज से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मेरी बातें एमरजेंसी में आपके काम आएंगी, वरना मेरी बातें आपके किसी काम की नहीं है। आज से इसकी आदत बना लें कि यार मैंने रेस से कैसे रफ्तार को बढ़ाना है, कैसे काम करना है। अगर ब्रेक लगानी है तो रेस बंद करते हो दोनों इकट्ठी, पहिया जाम ना हो, बिल्कुल अगला, नरम हाथ नरम पाँव, झटके दे लो। छोटी उंगली को पहले हरकत में लेके आओ, 1 या 2 उंगलियों। इन चारों में से कोई एक तरीके कर अपना लो। आज से उसकी आदत बनाएंगे तो एमरजेंसी में काम आएगी। गाड़ी काबू में आ जाए, फिर क्लच दबाएं। एंड पे क्लच दबाना है। गाड़ी काबू आने के बाद क्लच दबा के ब्रेक लगाएंगे तो खतरनाक होगा। रोड के ऊपर हमेशा इंतहाई बाएं सिमत चलें। आपकी लाइन लेफ़्ट है, ना सेंटर है, ना राइट है। आप 3 काम करो। पहले जो मैंने बताया है कि अपना विज़न क्लियर रखो, आपकी नज़र बिल्कुल साफ़ हो, फोकस रखो सामने। हमेशा बाएं सिमत में चलें। एक्सट्रीम लेफ़्ट, आपकी लाइन मोटरसाइकिल की लेफ़्ट है, एक्सट्रीम लेफ़्ट चलो। रेस रफ्तार बढ़ाओ, रेस से काम करो। मैं आपको ज़माना देता हूँ, सारी ज़िंदगी आपको इंशाल्लाह कभी एमरजेंसी नहीं आएगी। 99% इम्कान आता है कि एमरजेंसी नहीं आएगी। आपके सामने कभी कुत्ता नहीं आएगा, आपके सामने कभी कोई यकदम बंदा नहीं निकलेगा, कभी कोई बंदा अचानक आपके सामने नहीं आ जाएगा। अगर ये आप 3 काम करते हैं तो आपका विज़न क्लियर है, नज़र साफ़ है, फोकस करते हैं, सामने देखते हैं, बाएं सिमत गाड़ी चलाते हैं और रेस रफ्तार को बढ़ाते हैं, रेस से ही काम करते हैं। अच्छा, अब एक छोटी सी मैं आपको तकनीक बताऊंगा कि मोटरसाइकिल को स्टैंड पे कैसे खड़ा करते हैं, कैसे उतारते हैं, बैठने कैसे हैं। ये देखिएगा, ये देखो यार, हमारे यहाँ अमूमी तौर पर लोग ज़ोर बहुत लगाते हैं मोटरसाइकिल स्टैंड पे खड़ा करने उतारने के लिए। मेन स्टैंड का दोनों पाँव ज़मीन पे, हैंडल बिल्कुल सीधा, मैंने टांगों से काबू किया हुआ है। कुछ नहीं करना, इस पर वज़न डालो, हल्का सा उठाओ। मैं सिर्फ पाँव को दबा रहा हूँ, मैं पाँव को दबाऊँगी, ये मेन स्टैंड पे आ जाएगा, बिल्कुल ज़ोर नहीं लगेगा। उतारने के लिए दायां पाँव फुटस के करीब बाएं आगे निकलाओ, ये प्ले होती है इसके अंदर। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, पुराना मोटरसाइकिल है, वरना ये प्ले होती है। मुकम्मल वजन पीछे, उसी वजन को आगे लेके दो। थाई अटैच और बाइक फुल्ली कंट्रोल में। बैठने के लिए हमारे यहाँ लंबी टांग लेके आते हैं। नहीं यार, सिंपल सा, ये देखो, ये घुटना यहाँ पे, सीधा पाँव, दायां पाँव फुटरेस्ट पे है। ऐसे नहीं खड़े होना, जल्दी थक जाओगे, बाइक पे कंट्रोल नहीं रहेगा। दाएं सिमत से ट्रैफिक गुजरती है तो आपका दायां टांग जो है वो ज़ख्मी हो सकता है। हमेशा जब भी आप दाएं टांग डायरेक्ट इस पे है,
थकावट भी नहीं होगी, बाइक पे कंट्रोल भी होगा और दाईं टांग भी आपकी सेफ रह जाएगी। उतरना है, फ्यूल के पास आओ, पीछे देखो, टांग को समेटो यूँ नीचे आ, किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है। लगाने के लिए मेन स्टैंड के दोनों पाँव ज़मीन पे, ये देखो कुछ नहीं करना, इसमें वज़न डालो, मैं इसको वज़न डालूँगा या खुद बहुत मेन स्टैंड पे आ जाएगा। बहुत सिंपल है यार। ये जो हुक बनी हुई है ये देखो, तो ग्राउंड भी ये देखो, दोनों पाँव ज़मीन पे, दोनों पाँव ज़मीन पे ये हुक है, ये इसमें दबाऊंगा तो मेन स्टैंड पे आ जाएगी। सिंपल सा। बैठना है तो आप जब भी मोटरसाइकिल बैठे, हमारे लोग यूँ बैठते हैं ऐसे, मोटर चलाते हैं ऐसे, ये अंदाज़ होता है, ये राड बना लेते हैं आप लोग। अच्छा, जब ओवरटेकिंग करते हैं तो हैंडल इस तरफ होता है, तो ये जहाँ पे बॉडी आ रही होती है, ये साइंसी सोलों पे चलती है, देसी तरीके से नहीं चलती। तो ये ऊँगी वाली है, पहले तो शाक ऊपर नीचे होता रहता है, जर्क देता है, आधे घंटे में कंधे थक जाते हैं। पिछला यूँ जब अकड़ के बैठते हैं तो पिछला शाक पीछे कमर को नुकसान पहुँचाता है। आधे पौने घंटे में हमारा राइडर की बस हो जाती है, थकावट हो जाती है। अच्छा, सवारी के साथ नकाते हैं, देखते समझिएगा ज़रा। सामने वसी फ्लॉ में देखें, आपकी कलाई में 120 का दाबिया हो, कोहनी में हम कंधे बिल्कुल ढीले डालें, कमर हल्की सी झुकी हुई, हिप जिस जगह बैठ के लॉक हो जाए, फ्यूल टैंक से घुटनों को दबाएं। बंद जो होता है एड़ी वाला, एड़ी यूँ पीछे लॉक हो, सारा वजन फुट रेस्ट पे। एड़ी कभी भी फुट रेस्ट पे नहीं रखनी, एड़ी फुट रेस्ट पे नहीं रखनी, वरना आपका वजन ब्रेक पैडल पे आएगा। एड़ी हमेशा फुट रेस्ट से पीछे हो, पाँव का जो सेंटर, जो पेट वाला हिस्सा पाँव का है, वो फुट रेस्ट पे हो, सारा वजन फुट रेस्ट पे, अगला हिस्सा ब्रेक पैडल पे। अब शाक आएगा, कलाई भी शाक का काम करेगी, कोहनी करेगी, पूरा जिस्म ढीला डाला, किसी का शाक हिट ही नहीं करेगा। अच्छा, जब भी रेस से हल्की सी लचक दें ताकि पिछला शाक कमर को नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा, जिस सिमर टर्न लेना है, ये नुक्ता याद रखो। पहले इब्तिदा में आप डरोगे, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। आपने लेफ़्ट सिमर टर्न लेना है तो बॉडी भी लेफ़्ट को लेके आओ। मैं फिर कह रहा हूँ, डरना नहीं है, ये इस अंदाज में बॉडी लेके आओ। आप बॉडी इस अंदाज में लेके आओगे, गाड़ी काबू में आएगी। राइट सिमर टर्न ले रही हैं तो बॉडी को राइट सिमर ले जाओ। ये कब होगा? जब बॉडी में लचक होगी, और जब भी रेस दें हल्की सी लचक दें कमर को, ताकि पिछला शाक कमर को नुकसान न जाए। घुटने इसको दबा के रखें, इवन गिरना भी है जो घुटने नहीं खोलने, ये दबा के रखने हैं। ये एक लफ्ज़ आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, शायद आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो जब आप घुटने दबाते हैं तो मोटरसाइकिल और बंदे की सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक हो जाती है या एक दूसरे के करीब पहुंच जाती है। जब घुटने खोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है, बैलेंसिंग मुश्किल होती है। ये इवन आपका जो पीछे बंदा बैठा हो, जितना आप क्लोज होगा उतना आप सेफ है, उतनी बैलेंसिंग अच्छी होगी। वो जितना बात हमारे देहाती बंदे ना, वो पीछे पकड़ यूँ ऐसे बैठे होते हैं ऐसे, ये बड़ा मुश्किल होता है बैलेंस करना चलाने वाले के लिए, ठीक है। वो भी जितना क्लोज आपके हो जाएगा उतनी आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे करीब पहुंच जाएगी या एक हो जाएगी, आप उतना रोड के ऊपर सेफ हो। तो बैठने का ये अंदाज़, ऊपरला पोर्शन ढीला, निचला पोर्शन लॉक कर लिया करें। सवाल किसी किस्म का तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, कोई सवाल किसी दोस्त का। जी सर, मोटरसाइकिल में चौक क्या करना? ये चौक का सिर्फ इतना काम है कि सुबह सर्दी में स्टार्ट करनी है तो वो एक ना होमोजीनियस मिक्सर, एक रेशो होती है पेट्रोल की और हवा की, पेट्रोल हवा की एक रेशो होती है, तो उसमें हम पेट्रोल की मिकदार को बढ़ाते हैं चौक में, ताकि इनिशियली गाड़ी स्टार्ट हो जाए। इसका ये काम होता है। जी, कोई और दोस्त? जी जी, इसकी रीज़न क्या है? अच्छा देखो यार, रिज़र्व पे क्यों नहीं होना चाहिए? बेसिकली रिज़र्व देते क्यों हैं? रिज़र्व हम इसलिए देते हैं, ये एक अलार्म है, तो यार आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा है, करीबी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा लो। अच्छा, हमारे यहाँ क्या लोग करते हैं, रिज़र्व पे चलाते रहते हैं। अच्छा, उससे क्या, अगर पेट्रोल खत्म हो गया, अब कोई अलार्म ही नहीं है। अब इतनी गर्मी, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है पाकिस्तान में, एक फैमिली है साथ, बेगम है या कोई खातून है साथ, 1 किलोमीटर भी गाड़ी धकेलनी पड़ जाए लग पता जाएगा। दूसरी चीज़, पेट्रोल ख़त्म होने पे आप गाड़ी को लटाते हैं तो इसके अंदर हल्का सा कचरा होता है, तो वो क्या होता है, इम्कान होते हैं कि वो नीचे ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। फिर बैटरी का तेज़ाब होता है, आप नई गाड़ी ले उसमें बैटरी में तेज़ाब होता है, अब जो गाड़ी को लटाते हैं वो तेज़ाब बाहर निकल आता है, वो जंगलूदा कर देता है साइड की चीज़ों को, जहाँ जहाँ वो गिरता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब पेट्रोल खत्म पे गाड़ी बंद होती है तो वो चौथे गियर में जा रहे हैं तो वो गियर डाउन करते हैं,
पहले गियर में लेके क्लच छोड़कर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, अक्सर हो जाती है, ना हो तो एक ज़बरदस्त किस्म की ब्रेक लगती है, पीछे से गाड़ी हिट कर सकती है। तो इस कबाहतों से बचने के लिए हम कहते हैं रिज़र्व पे नहीं चलानी, ऑन पे चलानी है हमेशा। जो ही रिज़र्व लगे दोबारा पेट्रोल डलवा लो। और किसी दोस्त का कोई सवाल? हम रिकमेंड नहीं करते सेफ गार्ड को, रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। तो ये अभी टाइम शॉर्ट है, वरना मैं तफसील से बताता इस पर। जी जी देखो यार, मैं एक बात बताऊं, ये जो है ना, ये साइंसी सोलह में बनी है। ये कोई मीठे चावलों की देग नहीं है कि थोड़ी चीनी ज़्यादा हो गई तो यार ये चल जाएगा, या कम हो गई ये चावल ज़्यादा डाल देंगे। ये एक प्रोसेस है। 4 प्लाई का टायर डाला गया हुआ है तो वो उसकी भी कोई रीज़न्स हैं, 6 नहीं डाले उसकी भी कोई रीज़न है। अच्छा, होता क्या है, ये चूँकि मोटरसाइकिल में सेफ गार्ड लगा लिया, आप कह सकते हैं यार में फ़ायदा होता है, हो सकता है फ़ायदा होता हो, लेकिन अल्टीमेटली उसका नुकसान होगा, कंपनी नहीं लगा रही। इसी तरह आप 6 प्लाई का कहते हैं, हो सकता है उसका फ़ायदा होता हो, लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखें उसका नुकसान हो रहा होगा। तो जो इसको सूट करती हैं चीज़ें, बहुत सी लोग बोतली कह सकते हैं यार ये हेडलाइट तो और बड़ी कर दो यार, हो सकता है बड़ी हो सकता है, उसको में भी फ़ायदे नज़र आते हों, लेकिन जब इंजीनियरिंग में हम देखते हैं कि यार इसका नुकसान क्या है, तो फिर वो जमा नफ़ी जब करते हैं तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा इसको सूट करती हैं तो वो हम लगा देते हैं। तो 4 प्लाई थोड़ा सा लचक ज़्यादा लेता है, बट इस पर 6 प्लाई के ज़रूरत नहीं है। और किसी दोस्त का कोई सवाल? और जो टायर चेंज करते हैं मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं ना पैसे ज़ाया करें, ये प्रॉब्लम नहीं करता ये टायर 4 प्लाई वाला। और किसी दोस्त का कोई सवाल? अक्सर जो है ना, ये जवान जब लहाई पे जाते हैं तो पेट्रोल की बचत की खातिर गाड़ी ऑफ कर लेते हैं और स्विच ऑफ कर लेते हैं। स्विच ऑफ कर लेते हैं। स्विच ना ऑफ किया करो यार, उससे आपकी थ्रस्ट खत्म हो जाती है गाड़ी की। तो अगर आप दोबारा गाड़ी को उठाना चाहें तो उठेगी नहीं जब तक स्विच ऑन करें। अब मेरी बात समझो, 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार में गाड़ी 1 सेकंड में 50 फुट फासला तय कर रही होती है। तो अगर आपने किसी काम में 2 सेकंड भी ज़ाया कर दिए, पाँव सेट करने में, ब्रेक लगाने में, या कोई ध्यान इधर उधर चला गया तो गाड़ी 100 फुट आगे चली जाती है। ये बात ज़हन में रखना। एमरजेंसी को डील करने की आपकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। नॉर्मल तो कुछ नहीं होता, बंदे फ़ोन भी सुन रहे, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन कोई खुदा से कोई एमरजेंसी आ गई है तो वो सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा उसमें। क्लियर? तो ये काम नहीं करने आपने, फ़ोन नहीं सुनना आपने, ये स्विच ऑफ नहीं करना, ये टाइम ज़ाया करेंगे इन केस ऑफ एमरजेंसी। सब दोस्त क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं किसी दोस्त का रह गया? टैंकी टापे चेंज ना किया करो यार, उसमें जंग बनता है, कचरा बनता है, ये बहुत ज़्यादा। ये कितनी प्यारी मोटरसाइकिल है, उसने टैंकी टापे चेंज की है उन्हें। ये ना इसके जो दूसरे टापे होते हैं ना उनमें जंग बनता है, अंदर से मोटरसाइकिल आपका जंग अलग हो जाता है। ओरिजिनल में चला, जनरल में चलाया करें। ये जो टर्न करते हैं ना जी, एक मोड़ है, तो जैसे अभी आपने कहा कि मोटरसाइकिल के साथ अब बॉडी भी, और उससे ज़्यादा अंदर लेके लीन इन करो। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि वो यहाँ पे हमारे जो जवान है वो ये कर लेते हैं कि बॉडी तो आप बेशक झुकाएं थोड़ा सा, लेकिन साथ साथ वो लेफ्ट से राइट पे चले जाते हैं जब मोड़ काटते हैं। अक्सर हमने देखा। अच्छा, उसमें ये होता है कि कंट्रोल नहीं होता, बच्चों का बहुत ज़्यादा नहीं होता। देखो यार, जो टर्न होता है ना उसका एक प्रिंसिपल होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv²/r। तो r रेडियस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं m⍵² r। अगर आप इसको करेंगे लीनियर वेलोसिटी को लेंगे एंगुलर वेलोसिटी में तो m⍵² r बनेगा, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यानी कि रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाती है। तो हम कहते हैं कि रेडियस कम करें, यानी कि जिस सिमत टर्न ले रहे हैं उस एक्सट्रीम उस सिमत में चले जाएं। अगर आप राइट सिमत में तो एक्सट्रीम राइट में। अच्छा, अब दूसरा सवाल आ जाता है, भाई अब सामने से भी गाड़ी आ रही, फिर क्या करेंगे? तो फिर हम कहते हैं कि जितना जा सकते हैं, लेकिन मैंने पहले आपसे जो बात की थी स्टार्ट में कि अपनी लेफ़्ट साइड नहीं छोड़नी है, आपने लेफ़्ट लेन में रहना है। मैंने 3 चीज़ें आपको बताई थी, मैं फिर दोहराता हूँ कि लेफ़्ट साइड पर रहना आप लोगों ने। आप जितना भी टर्न, इसका मतलब ये नहीं है कि राइट सिमत में टर्न आ रहा था आप एक्सट्रीम राइट में चले जाओगे, नहीं जाओगे। आप अपने लेफ़्ट साइड में रहते हुए जितना का एक्सट्रीम जा सकते हो उसमें जाओगे। नहीं बात समझी? मतलब मेरे पास ये एक लाइन है, तो मैं अपनी लाइन के अंदर रहते हुए जितना का राइट में साइड में जाता हूँ मैं उतना जाऊँगा, बस उससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। नुक्ता समझ रहे हैं आप दोस्त जो है? तो आपने लेफ़्ट सिमत नहीं छोड़नी किसी भी सूरत पे। अच्छा, ये जो आप लोग कहते हैं ना कि जब आप, हम रफ्तार के क्यों खिलाफ है,
रफ्तार में हम इसलिए कहते हैं, हालांकि मैं अदारों में ये बात कहता हूँ और खुल के कहता हूँ कि जितनी फास्ट तेज़ रफ्तार ख़तरनाक, उतनी स्लो स्पीड भी ख़तरनाक है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये बाकायदा प्रैक्टिकली चीज़ें सामने आई हैं कि आप ज़्यादा स्लो चलेंगे, बहाव में रुकावट बनेंगे, उतना ख़तरनाक हो जाएंगे। तो सेफ्टी क्या है, जो बहाव बनता है उसका साथ दें। तो जब आप बच्चे रफ्तार बढ़ाते हो तो आपका कंट्रोल कम हो जाता है। आपने ट्रेनिंग तो की नहीं होती किसी किस्म की, प्रैक्टिस तो की नहीं होती, तो होता क्या है कि जो नैरो जगह होती है वहाँ से आपका बैलेंस नहीं रहता, तो आप लाइन इधर उधर कर देते हो। फिर आपका रिस्पांस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। 60 किलोमीटर की स्पीड में 1 सेकंड में 50 फुट फासला तय करें, उसको कैसे मैनेज करना, वो आपने ट्रेनिंग नहीं ली होती, तो आप क्लैप्स कर जाते हो, हादसे का शिकार हो जाते हो। हालांकि थ्रस्ट नुकसानदेह नहीं होती, थ्रस्ट का इस्तेमाल जो होता है वो अगर प्रॉपर्ली करेंगे तो फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन हमारे यहाँ फिर अगेन ट्रेनिंग नहीं होती इस चीज़ों की। तो आप जब भी रोड के ऊपर आओ, रफ्तार को उतना रखो जितना काबू कर सकते हो। मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, अगर आप मेन रोड पे अगर आप आते हो तो 50 के राउंड अबाउट रखो, लोडिंग गाड़ी आपको ओवरटेक ना करें, उससे ऊपर ना जाओ। जाने का कोई मसला नहीं, आप जा सकते हो, लेकिन मैं फिर अगेन रिस्पांस टाइम बहुत कम हो जाएगा, गाड़ी का स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, एक आप अलर्ट नहीं होगे, ठीक है। तो आप लोग रोड के ऊपर जो मुनासिब सी रफ्तार है, मुनासिब रफ्तार का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँ, उस पर गाड़ी चलाया करें। आप चश्मे का इस्तेमाल, शीशों का इस्तेमाल, बैठने की तकनीक, ब्रेकिंग तकनीक, 4 चीज़ें आप वादा करते हैं सब दोस्त जी। देखो यार, ये हमारी आम प्रैक्टिस होती है, तो रोड के ऊपर ना मैं आपको कोई फार्मूला नहीं दे सकता एग्जैक्ट कि यार अब वो आ गया, अब आपने ये करना है, ये नहीं हो सकता, फार्मूले नहीं दिए जा सकते। आपने फिर अपनी सेंस इस्तेमाल करनी है को कितना आपकी तरफ आ रहा है, आपने कितनी रोड छोड़नी है या कितनी नहीं छोड़नी, ये वहाँ पे डिसीजन करेंगे मौके के मुताबिक। आप कुछ चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि यार ये मैं यहाँ पे कर लूँगा, रफ्तार कम कर लूँगी, गुजर जाएंगे। पाकिस्तान है यार, मैं फिर अगेन कहता हूँ, जो मैंने स्टार्ट में कहा था, प्रेडिक्शन कब अंदाज़े लगाते हैं कि यार ये क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर विजन क्लियर है आपका तो आप अंदाज़े सही लगा लोगे। ये प्रॉब्लम नहीं करती, प्रॉब्लम उस वक्त करती है जब हमारे वहमो गुमान भी नहीं होता, वो बंदा हमारे सामने आ जाता है। मैं यूँ देख रहा हूँ, उसने कीचड़ बचाने के लिए वो सीधा मेरे सामने आ गया, अब मेरे लिए एमरजेंसी मान के जब मैंने देखा, तो अगर मैंने देख लिया कि वो आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्या मुझे स्लो करना पड़ेगा, बस 1-2 कुछ सहज जुमले मैं बोल दूँगा या वो बोल देगा, यही होगा मैक्सिमम। ये बात समझ रहा दोस्तों। तो चीज़ विजन क्लियर होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, और जो सिचुएशन बनती है उसको भी आप हैंडल करेंगे, जो भी बन रही है। फार्मूला नहीं है इसका किसी किस्म का, कोई नहीं देगा कोई फार्मूला। ये हम बोलते हैं सेंसेस, ये ख़वातीन हमेशा सवाल करती है, लड़कियों को हम ट्रेनिंग कराते हैं, वो ये शुरू कर देती हैं, और डक्शन ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। हम कहते हैं भाई अपने को मैनेज करो आप, उनको भी ये समझाना बड़ा मुश्किल, रोड सेंस हम उसको बोलते हैं। अच्छा, चश्मे का इस्तेमाल, शीशों का इस्तेमाल, बैठने की तकनीक, ब्रेकिंग तकनीक, 4 चीज़ें ना सिर्फ खुद अमल करना है, दूसरों को बताते हुए पाकिस्तान को महफूज बनाने में, बिलखुसूस जंड को महफूज बनाने में हमारा साथ देंगे आप लोग। देखो यार, एक शख्स की जान बचाना कुल इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। आपका एक पैगाम किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, बचाएंगे? वादा करते हैं? वादा कर्ज होता है, करेंगे? कहता है शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। जलाएंगे? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान, पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया।